हेलो एवरीवन, दिस इज़ द लास्ट पार्ट टू द वीडियो। इसमें हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को डिस्कस करेंगे एंड ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, बट वंस दिस इज डन यू विल बी कंप्लीटेड विद द चैप्टर। सो द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हाँ, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हमें पता है गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मैं आपको जस्ट अ ब्रीफ दे देती हूँ ऑर्गन्स क्या होते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में इनके बारे में पढ़ा हुआ है। लेजिस्लेटर इज बेसिकली द लॉ मेकिंग ऑर्गन। आप इसका ऐसे लर्न कर सकते हैं, एल फॉर लेजिस्लेचर एंड एल फॉर लॉ मेकिंग, राइट। एंड द एग्जीक्यूटिव इज जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी वो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होता है कि जब उन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हुए अगर किसी में भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसको रिजॉल्व करने का काम करते हैं, राइट। एंड सो नेक्स्ट लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट्स हैपेंस इन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। आपको क्या डिस्कस करना है, ऑल थ्री आर इक्वल। हमें पता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो होते हैं ये तीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इक्वल होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि लेजिस्लेचर के पास पावर ज़्यादा है, जुडिशरी के पास पावर ज़्यादा है। इनकी फंक्शनिंग अलग अलग है और पावर्स इनके पास इक्वल है। नो ऑर्गन एक्सरसाइजेस अनलिमिटेड पावर एंड दिस इज इंश्योर्ड बाय, देखो क्या होता है कि ऐसा नहीं होता गवर्नमेंट में कि कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज कर पाए, क्योंकि सबके पास पावर इक्वल ही है। अब आप ये इंश्योर कैसे करोगे कि कोई अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहा? इसके लिए बेसिकली हम सिस्टम्स बनाते हैं जिसे हम चेक्स एंड बैलेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। अब चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम यानी कि जैसे जुडिशरी लॉ मेकिंग है, इसके ऊपर इसका चेक रहेगा, इसके ऊपर इसका चेक रहेगा, इस तरीके से चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम वर्क करता है। जैसे कि जज इज अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव बट इवन कीप्स अ चेक ऑन हिम, यानी कि जज जो है उसमें एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं उनके अपॉइंटमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। बट जो जुडिशरी होती है वो चेक ऑन एग्जीक्यूटिव भी रखती है। इसका मतलब ये कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है एग्जीक्यूटिव के बीच में, एग्जीक्यूटिव और लोगों के बीच में, तो जुडिशरी उसे रिजॉल्व। सो आई होप आपको ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट क्लियर है। तीन इनकी बात ही हो रही है और बेसिकली चेक्स एंड बैलेंस इसमें की टर्म इंपॉर्टेंट है, यू जस्ट हैव टू मेंशन दिस। द नेक्स्ट थिंग इज गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। हमें पता है कि गवर्नमेंट अलग अलग लेवल्स पे होती है। जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट होती है एक जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री। फेडरल गवर्नमेंट होती है, फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है 2+, यानी कि एक स्टेट लेवल पे आपकी गवर्नमेंट है और एक दूसरी सेंट्रल लेवल पर आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट इज द जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री। इन इंडिया दैट इज सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट को हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। प्रोविंशियल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। हर कंट्री में ना सेंट्रल, यूनियन, प्रोविजनल, ये इनका मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ही होता है। हमारे यहाँ ये सेंट्रल यूनियन वर्ड्स यूज होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वर्ड से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, राइट। दे आर कॉल्ड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिविजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब इस सिस्टम को हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स को हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बेसिकली आपकी मैं बता देती हूँ, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर की डिस्ट्रीब्यूशन को बात करा गया है। जब भी आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स के बारे में बात करते हैं तभी हम फेडरल वर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि फेडरल का मतलब भी 2 लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर आप फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज़ करते हो तो इसमें जनरली जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सुपीरियर रहती है, क्योंकि आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत सारी होती है अकॉर्डिंग टू जितनी स्टेट्स आपकी कंट्री में हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ व्हाट्स द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मैनी शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स दैट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक और द रीजनल बेसिस, राइट। अब हम आगे देखेंगे अमंग सोशल ग्रुप्स। कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे कि बेल्जियम में जो थी उससे इलेक्ट करा था सिटीजन्स ने। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी एक चीज़ होती है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है जहाँ पे वीकर और बैकवर्ड सेक्शन जो सोसाइटी के होते हैं वो वहाँ से अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकें। ये भी 2 टाइप की होती है कि इसमें बेसिकली आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जहाँ पे सिर्फ वही जो बंदा फ्रॉम दैट बैकवर्ड सेक्शन है वही इलेक्शंस लड़ सकता है, और एक ऐसी होती है जहाँ पे जो लोग हैं उस कम्युनिटी के सिर्फ वही वोट दे सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज डाइवर्स सोशल ग्रुप फील एलिनेटेड। हमें पता है कि डाइवर्सिटी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। तो जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उन्हें अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन कंट्री में ना मिले ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के थ्रू तो उन्हें एलिनेटेड लग सकता है।
अब इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में हम देखेंगे बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कैसे होता है. Power does not remains in one hand. Shared political parties which represent different ideologies, यानी कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अलग टाइप की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए हम पावर को उनके बीच में डिवाइड कर देते हैं. डायरेक्टली एक्सप्लेन्स अबाउट कोलिनियल गवर्नमेंट, राइट. पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, प्रेशर ग्रुप डिड नॉट. ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है. पॉलिटिकल पार्टीज वो होती है जिनमें पावर डिवाइडेड है बट दे कैन कंटेस्ट इलेक्शन, वेयर एज प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट. अब अगर हम बेल्जियम की बात करें, Belgium was separated. So this is basically something extra. You do not need to go through it. But अगर in case आपको चाहिए, I'm just giving you a view. You can take the screenshot. Thank you.